एक समय था जब बेटी को बचाने के लिए अभियान चलाया जाता था। उस वक्त लोग गर्भ में ही बेटी को मार दिया करते थे, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज भी लोगों की फितरत नहीं बदली। आज भी कुछ पत्थरदिल लोग बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हैं। ऐसी ही बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए कानपुर की महिलाओं ने महातर्पण किया। पितृपक्ष चल रहा है और हम सभी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण करते हैं। लेकिन कानपुर में एक अलग ही तर्पण देखने को मिला। यहाँ पर गंगा घाट के किनारे युग दधीची देहदान संस्थान के तत्वाधान में महातर्पण किया गया। इस तर्पण की विशेषता थी कि इसको महिलाओं ने किया है। योग दधीची देहदान संस्थान अपनी बेटी बचाओ मुहिम के अंतर्गत वर्ष 2011 से अजन्मी बेटियों के लिए महातर्पण का कार्यक्रम नगर के सरसैया घाट पर संपन्न कराता रहा है। इस कार्यक्रम में उन बेटियों के लिए जिन्हें गर्भ में मार दिया गया है, उनके लिए नगर की प्रतिष्ठित महिलाएं, जो विदुषी महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, वैचारिक हैं और इसके साथ साथ कारपोरेट जगत में काम करने वाली उच्च वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। वे महिलाएं गर्भ में मार दी गई बेटियों के लिए तर्पण का कृत्य संपन्न करती हैं और इसके माध्यम से समाज को संदेश देना चाहती हैं कि जिन बेटियों को हमने पुत्र मोह की चाहत में गर्भ में मार दिया है, जिनका नाम लेना उनके माता पिता भी ठीक नहीं समझते हैं, जल देने की बात तो बहुत दूर है, उन बेटियों को महिलाएं जल देकर अपने उस तर्पण के अधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ समाज को एक संदेश भी देना चाह रही हैं कि जिनको हमने गर्भ में मार दिया है, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए अब समाज की आधी नारी शक्ति यहाँ गंगा तट पर उतरी है और आने वाले दिनों में ये चिंगारी दावानल बनकर उन लोगों के ऊपर टूटेगी जो गर्भ में ही बच्चियों की हत्या करने का पाप करते हैं। यत नादेस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृत रखने वाले भारतवर्ष में जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर नारियों का यदि ऐसा असम्मान किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम ढोंग और ढकोसले के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए नारी की वास्तविक पूजा करनी है तो बेटियों को जन्म लेने दें, बेटियों को धरती पर आने दें, उन्हें फलने और फूलने दें और साथ साथ समाज की जो संस्कृति है, समाज की जो रीढ़ है, समाज की जो इकाई है, जो समाज का मूल है, वो नारी है। ऐसा संदेश हम समाज को देना चाहते हैं। बेटियों के माध्यम से तर्पण का ये कृत्य आज ये संदेश देता है। दरअसल ये तर्पण उन बच्चियों के लिए था जिनको गर्भ में ही या फिर पैदा होते ही मार दिया जाता है। उसके पीछे का कारण होता है कि बेटी की चाह, जिसकी वजह से उन बच्चियों को ही मार दिया जाता है। गंगा घाट के किनारे इस तर्पण को करने के लिए समाज के हर वर्ग की महिलाएं मौजूद हैं। संदेश यही है कि हमें महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, जो अब हो रहा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्कीम्स हैं और जागरूकता फैलाई जा रही है स्कूल लेवल पे भी, और तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अब जागरूकता आ रही है और हर इंसान को, मैं हूँ, आप हो, हम अपने पर्सनल लेवल पे भी जो भी कर सकते हैं जागरूकता फैलाने के लिए, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये कितनी छोटी सी चीज़ है पर कितना अच्छा थॉट है ये। तो जब आप ये सब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं और एक मैसेज सोसाइटी को भी देते हैं। सो इस छोटी छोटी चीज़ों से अगर हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा तो डेफिनेटली इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। सदियों की हमारी इतनी महान संस्कृति है, लेकिन कुछ कुरीतियाँ समय के साथ और अलग अलग प्रभावों की वजह से आई जाती हैं। तो हर एक इंसान का ये बहुत कर्तव्य बनता है कि आप अपने सोसाइटी में अच्छे प्रभावों को लाएं, अच्छी चीज़ों को लाएं, सो दैट आप महातर्पण करके तो हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि जो जन्मी बेटियां हैं जिनको भ्रूण हत्या करके मार दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा महापाप है। जब हम लोग एक ऐसी सोसाइटी हैं जो बहुत ही पूजा पाठ और स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो फिर हमें इतना बड़ा पाप करने के लिए सोचने पे मजबूर करता है ऐसा काम कि अगर हमने ऐसा कोई काम हमारे जानने वालों में किसी ने किया है तो, या हमने किया है तो हम उस बारे में दोबारा सोचते हैं कि ये कितना बड़ा पाप हमने किया है और आगे हम इसको रोकने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं या हम खुद भी अपने अंदर एक बदलाव या पश्चाताप ला सकते हैं कि हमें ये वाली चीज़ हमें नहीं होने देनी चाहिए और खुद भी नहीं करनी चाहिए। मंत्रों के उच्चारण के बीच उस तर्पण को करके ये संदेश दिया गया कि बच्चियों से ही मानव जीवन का बनना संभव है। वैसे तो श्राद्ध और तर्पण पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन महिलाओं ने तर्पण करके ये संदेश दिया कि बच्चियों को बचाने के लिए वो कटिबद्ध है। लेकिन महिलाओं ने तर्पण करके ये संदेश दिया कि बच्चियों को बचाने के लिए वो तैयार है। बहुत
गर्भ में जिनको मार दिया गया उनके लिए लड़ेगा कौन, गूंज रही अब कानों में वो गूंगी चीख सुनेगा कौन। हम बात तो करते हैं महिला आरक्षण की, लेकिन उससे पहले जरूरी है बेटियों को बचाना, खासकर उन अजन्मी बेटियों को बचाना जिनको कि गर्भ में ही मार दिया जाता है, और उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ पर तर्पण दिया जा रहा है, इस सोच के साथ कि कम से कम अब बेटियों को कोख में ही नहीं, कोख के बाहर आने के बाद भी सुरक्षित रखा जाएगा, उनको कभी मारा नहीं जाएगा। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।